So hello everyone, I welcome you all to Let's Crack UPSC CSC हिंदी। सो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के अंदर हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सिलेबस उठा के देखोगे तो ज्योग्राफी के अंदर ये शब्द मेंशन्ड है, सुनामी, अर्थक्वेक जैसे शब्द मेंशन्ड है। देखो, सुनामी की अगर हम बात करते हैं तो सुनामी के बहुत से कारण हैं। अर्थक्वेक है एक बहुत बड़ा कारण है। अभी कुछ साल पहले ही, 1 या 1.5 साल पहले ही इंडोनेशिया में एक सुनामी आई थी, और उस सुनामी की बात की जाए तो एक यूनिक रीज़न था उसके लिए। और वो रीज़न क्या था, जिसे हम कहते हैं लैंड स्लाइड। एक तरीके से लैंड स्लाइड ऐसे आप मानो, लैंड स्लाइड नहीं, आपका जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, जो आपका क्राकातोवा नाम का एक वॉल्केनो है, उससे काफ़ी अधिक लावा निकला, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, और वो इतना भयंकर लावा था या इतना भयंकर वो वॉल्केनिक इरप्शन था कि जो पहाड़ था वो पूरे तरीके से टूट गया। अब पहाड़ जब पूरे तरीके से टूट गया तो वो जो आपका डेब्रिस है, मतलब जो मलबा है, वो आके पानी में गिरा तेजी से। तो जैसे अगर आप देखो, बाल्टी के पानी में अगर आप कुछ गिराते हो, सपोज आपने एक पत्थर बाल्टी के पानी में डाल दिया, तो क्या होगा, एक लहर सी क्रिएट होगी, है ना। कुछ ऐसा ही समुद्र में जब बहुत अधिक ऐसे इतना बड़ा मलबा गिरता है तो एक लहर सी क्रिएट होती है, और ये जो लहरें जिसे हम कह रहे हैं, यही एक सुनामी का रूप ले लेती हैं अगर ये जो डिस्टर्बेंस कॉज हुआ है वो काफ़ी लार्ज स्केल में है। तो सुनामी इंडोनेशिया में एक कोई नई बात नहीं है। बहुत से फैक्टर्स, बहुत से रीजंस इसके लिए है ना। क्योंकि अगर आप इंडोनेशिया जैसी जगह को देखोगे, जैसे ये आपका इंडोनेशिया है, यहाँ पे बहुत सी जो प्लेट्स हैं, जो हम कह सकते हैं प्लेट्स हैं, वो आपस में मिल रही हैं। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये जो प्लेट्स हैं, इनके मूवमेंट की वजह से जो अर्थक्वेक आने की काफ़ी पॉसिबिलिटी होती है। वॉल्केनिक इरप्शन जो है वो भी, या ज्वालामुखी के फटने की काफ़ी संभावनाएं होती हैं। अब यहाँ पे एक नई स्टडी आई है, और उस स्टडी ने कुछ अभी 1 साल 2 साल पहले एक सुनामी आई, उसको ध्यान में रखते हुए ये कहा कि सुनामी का जो खतरा है, या इंडोनेशिया में सुनामी का जो खतरा है, ये काफ़ी अधिक बढ़ सकता है। क्योंकि ये जो सुनामी है, ये सुनामी के लिए जो रीज़न कोई अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शन नहीं है। इसके लिए कहा यह गया है कि सब मैरीन भूस्खलन या लैंडस्लाइड, जो समुद्र के अंदर जो आपका लैंडस्लाइड होती है, भूस्खलन होती है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है। और इसके लिए उन्होंने एक स्ट्रेट की बात की है, मतलब एक जगह है जो ये आप देख रहे हो, ये जो पानी दिख रहा है, इसे मकसर स्ट्रेट कहते हैं। ये जो ब्लू में आपको दिख रहा है, ये आपका मकसर स्ट्रेट है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कहा है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इधर इंडियन ओशियन है, इधर जाओगे तो ये पैसिफिक ओशियन है। तो इन दोनों को जोड़ने का ये काम कर रहा है मकसर स्ट्रेट। और कहा गया कि ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है आपके सुनामी जनरेट करने के लिए। तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ नोट करते जाना है, ठीक है। ऐसे हम बहुत से टॉपिक्स धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये। दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। सो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी इस चैनल के अंदर अभी कुछ समय से ही मैंने जो है सेशन लेना स्टार्ट किया है। सो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में जो है बताएं, अगर कहीं भी कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आई विल कंसीडर दैट। और कोई टॉपिक अगर आपको लगता है कि इसको इंक्लूड करना चाहिए तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि साउथ चाइना सी पर आप सर बनाओ, सो आई विल कवर साउथ चाइना सी। वैसे आपको एक टॉपिक मैंने बता देता हूँ, नटूना सी के अंदर भी हमने साउथ चाइना सी डिस्कस किया हुआ था। तो नटूना सी आप जो कंट्रोवर्सी है, कन्फ्लिक्ट है, उस पर एक सेशन मैंने बनाया था, उसको आप जरूर से देखना, ठीक है। आई टेक मैनी सेशंस, जो आपका अनअकैडमी का मेन यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे बहुत से सेशन आई टेक, जैसे हिंदू एनालिसिस है या दूसरे जो सेशंस हैं वो आई टेक। सो आप वहाँ भी देख सकते हैं। दूसरा आपको ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी ऐसा ज्योग्राफी और करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है, यहाँ भी हम लोग डिस्कस करेंगे सारे टॉपिक्स, ठीक है। सो आप लोग का काम ये है कि सिर्फ जो भी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं, इनके नोट्स आप ज़रूर से प्रिपेयर करो, क्योंकि नोट्स आपको बाद में रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये आई एम ऑल्सो फाउंडर ऑफ जीएस रिपोर्टर मैगजीन, जो कि ज्योग्राफी एनवायरमेंट साइंस रिपोर्टर मैगजीन है।
और क्वालिफाइड एग्जाम्स लाइक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, DDM इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, BTech इन बायोटेक्नोलॉजी, UPSC इंटरव्यू, 3S मेंस एंड RS मेंस। सो आप अनअकैडमी में 80+ टॉप एजुकेटर से जुड़ सकते हो, मेरे कोर्सेज भी कर सकते हो, और 80+ टॉप एजुकेटर स्किल से भी आप लाइव पढ़ सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि unacademy.com में जाना है या अनअकैडमी लर्निंग ऐप में जाना है, फिर ये कोड डालना है SP10। जैसे ही कोड डालोगे जो अमाउंट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा बाय 10%। तो यहाँ पे आपको फ़ायदा क्या है कि आप सभी कोर्सेज GS के, ऑप्शनल के, टेस्ट सीरीज, हर चीज़ जो है आप कवर कर सकते हो, और हर एक सब्जेक्ट जो है वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हो। अभी आपका हिंदी माध्यम के लिए बैच कोर्स भी लॉन्च किया गया है। तो ये सब कुछ बैच कोर्सेज जितने सारे हैं, इसके अलावा दूसरे जितने भी कोर्सेज आएंगे पूरे 2 साल के लिए आप देख सकते हो, आपके पास मौका है। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, या आप टेलीग्राम में भी मुझसे जुड़ सकते हो, और यहाँ भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। सो आपको याद रखना है इस कोड को, जो है SP10। तो शुरू करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक इंटरनेशनल जर्नल में ये पब्लिश हुई है न्यूज़, एक रिसर्च आई है आपकी हैरियट वॉट यूनिवर्सिटी ने। हैरियट वॉट यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई है, उसमें ये कहा गया है कि मकरसार, वैसे मकरसार हिंदी में लिखते हैं, वैसे मकसर भी बोलते हैं, मकसर स्ट्रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे इसके नीचे जो मैपिंग की गई है, मकसर जो स्टेट है, अभी हम लोग देखेंगे कहाँ पे है वो, इसके अंदर, इसके मकसर स्टेट के नीचे जो मैपिंग की गई है, तो वहाँ पे ये कहा गया कि उसकी मैपिंग करने के बाद ये पता चला है कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है इंडोनेशिया में सुनामी के लिए। ये रिसर्च आपकी कहती है, ठीक है। तो जो मकसर स्ट्रेट है, ये बोर्नियो और सुलावेसी के द्वीपों के बीच में एक संकीर्ण समुद्री मार्ग है, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे, इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये सुलवेसी है, या सुलावेसी है, या बोर्नियो है, ये आपका मकसर स्ट्रेट है। दिस इज़ मकसर स्ट्रेट, इसको हम मकसर स्ट्रेट कहते हैं, कभी इसको मकसर सागर भी कह देते हैं, सुलावेसी सी इसको हम कहते हैं। ये आपका पैसिफिक ओशन आ जाता है, इधर आओगे तो इंडियन ओशन आ जाता है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो बातचीत ये हो रही है कि इसके नीचे जो है आपका मैपिंग की गई है, समुद्र के नीचे। तो समुद्र के नीचे की मैपिंग अगर आप करोगे तो कुछ चीज़ें आपको शायद पता भी होंगी, लेकिन मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आप समुद्र के नीचे मैपिंग करते हो तो इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका ऐसे गए, फिर ये नीचे जाएगा, ठीक है, फिर ये इस टाइप से। तो जैसे ये जो होता है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल, है ना, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ठीक है, इसको हम कॉन्टिनेंटल सेल्फ बोलते हैं। ये स्लोप है, ये राइस है, कॉन्टिनेंटल राइस, और तो ये जो पूरे समुद्र के नीचे वाली सतह है, इसकी पूरी मैपिंग करना, ठीक है, इसकी पूरी मैपिंग की गई है। तो इससे पता चला है कि कई सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आगे डिस्कस करेंगे, जिससे कि वहाँ पे जो ये पूरा इलाका है, इन जगहों पे आपका सुनामी आ सकती है, ठीक है। तो उसको डिस्कस करते हैं कि ऐसे क्या क्या आर्गुमेंट आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि लहरें एक कन्वेयर बेल्ट के रूप में कार्य करता है, ठीक है, जो महाकम डेल्टा से, अब यहाँ मैं आपको समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा है। तो महाकम डेल्टा कहाँ पे लोकेटेड है, जैसे अगर आप ये देखोगे तो ये जो रीजन है, यहाँ पे आपका महाकम डेल्टा है, जो एक नदी का डेल्टा है, ठीक है, महाकम डेल्टा हम इसको कहते हैं। अब ये जो महाकम डेल्टा है, इससे मतलब समुद्र की जो लहरें हैं, ये जो समुद्र का जो लहरें मूव कर रही हैं पैसिफिक ओशन से, इधर से लेके इधर की तरफ से, तो ये महाकम डेल्टा में जो आप ये कह सकते हो इकट्ठा होता है, बहुत सारा जो सैंड पार्टिकल्स और ये सब इकट्ठा होता है, उसको ये अपने साथ ये लहरें लेकर जा रही हैं। और जब अपने साथ ये लहरें लेकर जा रही हैं और इसको डिपॉजिट कर रही हैं, ठीक है, ये लहरें क्या कर रही हैं, इसको डिपॉजिट कर रही हैं। इसको देखते हैं, तो मतलब आपका ये जो डेल्टा है, ठीक है, ये जो डेल्टा है, इस डेल्टा में जितना भी ये सैंड पार्टिकल है, इसको ये लहरें लेकर जा रही हैं और इसको जो है डिपॉजिट आपकी कर रही हैं इस क्षेत्र में, समुद्र के इस क्षेत्र में, ठीक है, समुद्र के ऐसे इस प्रकार से क्षेत्र में डिपॉजिट कर रही हैं। जैसे अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे हाँ, जैसे ये देखो, ये क्या है कि जो ये महाकम डेल्टा है, इससे जो कण हैं बहुत सारे जो है, इसको लेके यहाँ डिपॉजिट होता जा रहा है, ठीक है, लगातार ये डिपॉजिट हो रहा है। अब ये कहा यह जा रहा है
कि ये इस टाइप से जो डिपॉजिट हो रहा है इस टाइप से अलग अलग जगहों पे, अब सडनली क्या होगा कि जब कभी भी एक फोर्स आएगा, क्योंकि ये कोई स्टेबल तो है नहीं, एक फोर्स आएगा तो ये एक भूस्खलन कॉज करेगा और बहुत तेजी से बहुत बहुत ज़्यादा ये होता है। तो ये आके जब गिरेगा, जैसे मान लो बाल्टी के पानी में एक बड़ा सा एक पत्थर फेंकोगे तो ढब से होगा और पानी जो है उसमें डिस्टर्बेंस कॉज होगा, तो कुछ ऐसा ही होगा। जब ये आके नीचे पूरा का पूरा ये मलबा नीचे गिरेगा तो ये जो पानी है इस पानी में हलचल होगी और इस वजह से जो फोर्स जनरेट होगा इसकी वजह से क्या होगा, ये वेव्स बड़ी बड़ी वेव्स बनेंगी। ठीक है, बड़ी बड़ी जो ये वेव्स बनेगी, इसी को हम कह रहे हैं, इसी का जो हम कहते हैं ये है सुनामी। इसी को हम क्या कह रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं सुनामी। तो यही कहा गया है आपके जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा यही कहा गया है कि ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है इस मक्सर जो स्ट्रेट है इसके नीचे, और ये एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है यहाँ जो लोग रहते हैं बोर्नियो और सुलावेसी में जो रहते हैं, क्योंकि वो ये इमेजिन ही नहीं कर रहे हैं कि मक्सर जो है यहाँ कभी सुनामी आ सकती है। तो कोई वार्निंग सिस्टम भी नहीं है। मान लो ऐसा कुछ होता है और यहाँ सुनामी आती है, लोग बहुत सारे यहाँ रहते हैं, तो क्या होगा, क्योंकि कोई वार्निंग सिस्टम नहीं है सुनामी की, तो फिर क्या होगा, बहुत जो लोग हैं वो मर सकते हैं। तो इसलिए कहा गया कि आपको अलर्ट होने की जरूरत है। मक्सर स्ट्रेट की अगर आप बात करोगे तो ये ओशनिक गेटवे है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को एक प्रकार से ये जोड़ रहा है। हर सेकेंड लगभग 10 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक पानी ले जाता है। बहुत ह्यूज अमाउंट, आप इमेजिन कर सकते हो कि 10 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी हर सेकेंड जा रहा है पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन की तरफ। और यहाँ जब ये पानी जाता है अपने साथ वो महाकम डेल्टा का जो कण है उसको लेकर डिपॉजिट करता है, और फिर ये जो धीरे धीरे एक पहाड़ सा बनता जा रहा है, अब ये एक साथ गिरेगा। ठीक है, एक साथ जब पानी में गिरेगा नीचे को तो फिर उससे एक फोर्स जनरेट होगा जो कि वेव्स जो है वो वेव्स जनरेट करेंगे या फिर वेव्स बनेगी जिसे हम सुनामी कहते हैं। तो अगर आपको कभी भी इसको इमेजिन करना हो तो आपको माइंड में रखना है कि सपोज एक बाल्टी में पानी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, रखो कोई भी एक पत्थर डालोगे तो एक डिस्टर्बेंस कॉज होगा, छोटी छोटी लहरें क्रिएट होती है। समुद्र के अंदर भी ऐसा ही होगा। जब ये इतना बड़ा मलबा का जो पहाड़ है वो समुद्र के अंदर ढह जाएगा या जो लैंडस्लाइड हो जाएगी, इसी को हम कहते हैं सबमरीन लैंडस्लाइड। सबमरीन मतलब समुद्र के नीचे जो लैंडस्लाइड हो रही है, यही एक बड़ा फैक्टर है जिस वजह से इस जगह पे सुनामी आ सकती है। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है सुनामी से रिलेटेड तो है ना, उसके बहुत से फैक्टर्स पूछेगा, तो आप लोग सिर्फ अर्थक्वेक लिख सकते हो, वॉल्केनिक इरप्शन लिख सकते हो, ये एक यूनिक चीज है। तो ये हम लिख सकते हैं, या फिर ये भी प्रश्न बन सकता है कि क्या क्या कारण रिस्पॉन्सिबल है सुनामी के लिए इन जगहों पे। तब आप जो है ये प्रश्न लिख सकते हो। देखो, जो ज्योग्राफी के प्रोफेसर्स होंगे जो कि आपके लिए प्रश्न बनाएंगे, जो आपके लिए प्रश्न तैयार करेंगे, तो वो ऐसी रिसर्च को जरूर से फॉलो करते हैं। और उनके लिए भले हिंदू में, क्योंकि ये टॉपिक्स हिंदू में नहीं आते, तो भले वो ना पूछे, मतलब हिंदू में भले ना आए, बट अगर ये स्टडी हुई है तो वहाँ से आपके लिए प्रश्न बन जाएगा। पहले अगर आप देखोगे यूपीएससी के पेपर उठा के देखोगे तो ऐसे बहुत बार प्रश्न पूछे हैं। मैंने आपको बताया जैसे किलावाया वॉल्केनो का इरप्शन हुआ तो वहाँ पूछ लिया, अगुनक है तो वहाँ पे जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल जैसे मेंटल प्लूम जैसे टॉपिक्स उन्होंने यूपीएससी ने पूछ लिया। डेड जोन बहुत रिसर्च उस पर आई थी तो उस पर डेड जोन जो है उससे पूछ लिया। ये सब बातें जो है ये हिंदू में आई ही नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रश्न पूछ लिया। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर आप सही तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो वहाँ पे सिर्फ हिंदू तो चलो करना ही होता है, उसके बाद दूसरे भी रिसोर्सेस हमें करने पड़ते हैं सेलेक्टिव वे में, जिससे कि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और आपकी जो स्टैटिक चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से कवर हो जाएं। बहुत से पॉलिटिकल डिबेट लाइन टू लाइन पढ़ने से वो आपका हेल्प नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सो इस सेशन में इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लाइक बटन जरूर से प्रेस करो और कमेंट सेक्शन में आप जरूर से अपने विचार जरूर से रखो। ठीक है, आप बता सकते हो, कारण बता सकते हो कि जो ये इलाका है, ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके में सुनामी के लिए, मतलब मेनली जो इंडोनेशिया का इलाका है, इस इलाके में सुनामी के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, क्या क्या कारण रिस्पॉन्सिबल है। आप 3 कारण जरूर से बताओ। ठीक है, रोज डेली बेसिस पे लिखने का कोशिश करो और ये आपको काफ़ी हेल्प भी करेगा। सो धन्यवाद। लेट्स क्रैक इट।